हेलो बच्चों, दिव्यांश कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। आज विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लें और हमारे साथ बैठ जाएं। देखो, तो विद्युत फ्लक्स में क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे विद्युत फ्लक्स का काम क्या होता है। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है वो हमें क्या बताता है, किसी पृष्ठ पर कितना विद्युत क्षेत्र है। किसी पृष्ठ पर कितना विद्युत क्षेत्र है वो हमें बताता है विद्युत फ्लक्स। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक पृष्ठ है। ये क्या है, आपका कोई एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर कितना विद्युत क्षेत्र है वो हमें कौन बताएगा, विद्युत फ्लक्स बताएगा। कौन बताएगा, विद्युत फ्लक्स बताएगा। किसकी सहायता से बताता है, तो वो बताता है विद्युत बल रेखाओं की सहायता से। किसकी सहायता से बताता है, विद्युत बल रेखाओं की सहायता से बताता है कि किसी पृष्ठ पर कितना विद्युत फ्लक्स है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया। क्या ले लिया, इस प्रकार हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लिया इस प्रकार। तो इस पृष्ठ के अंदर क्या हो रहा है, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। क्या गुजर रही हैं, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं इस प्रकार। ठीक, तो इस पृष्ठ के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र है वो हमें बताता है विद्युत फ्लक्स। कौन बताता है, विद्युत फ्लक्स बताता है। जो ये रेखाएं गुजर रही हैं उनकी सहायता से बताता है। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होगा तो हम पहले क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ में से एक छोटे से भाग का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। और जब छोटे से भाग का विद्युत फ्लक्स पता चल जाएगा तो बाद में जाके हम समाकलन कर देंगे और हमें उसके पूरे भाग का विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले इस पूरे सरफेस में से एक छोटा सा पार्ट काट लेंगे इस प्रकार। हमने मान लिया ये इसका छोटा सा पार्ट है डीए। कितना है, डीए। डीए क्या है, ए क्या है, इसका छोटा सा पार्ट है। डी इसलिए लगा दिया क्योंकि ये बहुत छोटा सा पार्ट है। यहाँ पे क्या है, ये इसकी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है ई, और ये आपकी क्या है, क्षेत्रफल की डायरेक्शन है डीए। एंगल यहाँ पे आपका हो जाएगा थीटा। तो ये आपका चित्र है विद्युत फ्लक्स का। तो परिभाषा क्या होती है इसकी, तो परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बहुत सिंपल सी होती है कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। देखिए लिखेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, ऐसे लिखेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस विद्युत फ्लक्स को हम प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। तो यहां लिखेंगे इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स। तो इसे प्रदर्शित किससे करते हैं बच्चों, फाई से करते हैं। ठीक, अब देखो इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे कि विद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप क्या होता है।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा भाग लिया है, तो मान लीजिए कोई चीज है, तो पूरी की नहीं पता लगेगी, पहले में थोड़ी की पता लगेगी और धीरे 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 करके पूरी की निकाल देंगे। तो सबसे पहले जो हमने एक छोटा भाग लिया है डीए, क्या लिया है, डीए, इसका हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अगर इसका क्षेत्रफल डी है, यानी कि क्षेत्रफल छोटा है, तो उसका विद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा, छोटा होगा। फिर बाद में क्या करेंगे, पूरा पूरे का निकाल देंगे, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का निकाल देंगे। तो पहले निकालेंगे डीए के कारण विद्युत फ्लक्स, तो हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। अब देखो आगे, अब हम लोगों को पता है, एक फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और एक होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा वाला यूज होगा, डॉट वाला, तो ये वाला आपका फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो इसकी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। अब ये ई डी जो कॉस थीटा निकला है, ये आपका किसके कारण निकला है, इतने छोटे से भाग के कारण निकला है, लेकिन आपको क्या चाहिए, पूरे पृष्ठ के कारण चाहिए विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के कारण, किसके कारण, संपूर्ण पृष्ठ के कारण, संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। देखो तो क्या होगा, अगर संपूर्ण के कारण निकालेंगे तो आपका हो जाएगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई। कभी भी फिजिक्स में छोटी चीज की बड़ी चीज निकालनी होती है तो उसका हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये डी फाई ई का यहाँ पे क्या करेंगे, मान लगा देंगे, तो हो जाएगा आपका फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, ये वाला मान लगा देंगे यहाँ पे, तो जो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। तो ये जो आपका विद्युत फ्लक्स निकल आया है, ये पूरे संपूर्ण पृष्ठ का निकल आया है, यानी कि इस पूरे पृष्ठ का निकल आया है फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। समझ में आया। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इस विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालेंगे और क्या निकालेंगे, विमान निकालेंगे। तो देखिए पहले इसका मात्रक निकालेंगे, और जब मात्रक निकल आएगा इसका, तो फिर इसकी क्या निकालेंगे, विमान निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसकी मात्रक की तरफ चल रहे हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, देखो देखो मात्रक निकालने के लिए क्या है, मात्रक निकालने के लिए किसी का उसका फॉर्मूला जरूरी है, क्या जरूरी है, उसका फॉर्मूला जरूरी है। तो देखो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। देखो मात्रक कैसे निकालेंगे इसका, पहले इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, ठीक है। तो जाएगा फाई ई बराबर ई कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीए। तो फाई ई बराबर ई, डीए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ए, तो आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो ये फाई बराबर क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। अब हम लोग इसकी बात करेंगे मात्रक की, किसकी बात करेंगे, मात्रक की बात करेंगे, बात करेंगे हम यूनिट की, किसकी करेंगे, यूनिट की। अब यूनिट की बात करेंगे, देखो कैसे, यहाँ पे ये आपका क्या है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें पता है कि ई बराबर होता है आपका एफ बटे क्यू, ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू होता है। तो एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपका यहाँ आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अच्छा अब ए क्या है तुम्हारा, एरिया है, ए क्या है, एरिया, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है विद्युत फ्लक्स का मात्रक आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये इसका मात्रक समझ में आया। ठीक, इसका एक अन्य मात्रक और होता है, यहाँ लिखेंगे अन्य मात्रक,
इसका एक अन्य मात्रक होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेबर। क्या कहते हैं? वेबर। तो इसका एक अन्य मात्रक और होता है वेबर। समझ में आया? मात्रक समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी विमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसकी विमा। तो देखो विमा कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे विमा, डायमेंशन। देखो विमा निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें मात्रक की जरूरत होती है, और मात्रक हम लोग पहले से ही निकाल चुके हैं। न्यूटन तुम्हारा किसका मात्रक है? बल का। बल की विमा होती है mlt-2। कितनी होती है? mlt-2। मीटर स्क्वायर, मीटर की विमा एल होती है, उसका स्क्वायर है तो कितनी हो जाएगी? एल स्क्वायर बट्टे। कूलाम की विमा क्या होती है? 80। तो यहाँ जाएगा कितना? 80। आगे देखो, तो जो जाएगा आपका एल एल एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तो कितने जाएंगे? 3। गुणा में घाते हैं, जोड़ते हैं। अब देखो डायरेक्ट यहाँ t-2 है, यहाँ से जब ये दोनों चीजें ऊपर आएंगी तो किसकी हो जाएंगी? माइनस की। तो t-1 आएगा तो t माइनस कितना हो जाएगा? 3। और a ऊपर आएगा तो जाएगा a-1। तो ये इसकी क्या हो गई? विमा। तो विद्युत फ्लक्स की विमा हो गई ml3 t-3 a-1। समझ में आया? ठीक। तो ये हो गया आपका विद्युत फ्लक्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? गॉस का नियम। क्या पढ़ेंगे? गॉस का नियम। विद्युत फ्लक्स हो गया खत्म। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस का नियम। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग अब गॉस का नियम। विद्युत फ्लक्स आपका हो गया खत्म। तो हेडिंग डालो गॉस का नियम, गॉस लॉ, गॉस का नियम अथवा प्रमेय, एक ही बात है। ठीक है? ठीक है। अब देखो, तो गॉस का नियम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गॉस का नियम कैसे, किस पर लागू होता है? एक बंद पृष्ठ पर लागू होता है। यानी कि गॉस के नियम को हम तभी प्रयुक्त कर सकते हैं जब आपका क्या होना चाहिए? एक बंद पृष्ठ होना चाहिए तभी। ठीक है? तो गॉस का नियम जो होता है वो हमेशा किस पे लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए होता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है? होता क्या है, देखो इसका नियम होता क्या है, यहाँ लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो लिखो यहाँ पे, किसी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित आवेश का, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। यानी कि फाई ई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0। ये होता है आपका गॉस का नियम, फाई ई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0। तो हम लोग क्या करेंगे, फाई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0 को प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। ठीक है? देखो, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे प्रूफ। क्या डालेंगे? प्रूफ। देखो कैसे करेंगे इसको प्रूफ। तो गॉस का नियम सिद्ध करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक बंद पृष्ठ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि गॉस का जो नियम होता है वो किस पे लागू होता है? बंद पृष्ठ पर लागू होता है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक बंद पृष्ठ बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम बनाएंगे एक बंद पृष्ठ। यहाँ पे देखो, ये हमने क्या बना लिया? सबसे पहले एक बंद पृष्ठ बना लिया। हमने मान लिया इस बंद पृष्ठ के अंदर इसके केंद्र पर, इसका केंद्र हमने मान लिया कितना है?
ओ, इसके केंद्र ओ पर आपका आवेश रखा हुआ है कितना, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, यहां से हमने मान लिया इसके सरफेस तक की दूरी कितनी है, आर, और यहाँ पे हमने मान लिया एक बिंदु पी, क्या मान लिया, एक बिंदु मान लिया पी। इस प्रकार, ठीक। अब देखो क्या है, यहाँ पे इसका पूरा पूरा क्षेत्रफल है, ये इसका क्या है, पूरा क्षेत्रफल हमने मान लिया इसका कितना है, ए मान लिया। इसका जो पूरा ये क्षेत्रफल है इसका, वो हमने क्षेत्रफल कितना मान लिया, ए मान लिया। तो अभी हमने क्या किया था कि विद्युत फ्लक्स में छोटा सा भाग काट लिया था, वैसे इसमें भी हम पूरे पूरे क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग काट लेंगे। इस प्रकार कितना काट लेंगे, इस प्रकार एक छोटा सा भाग काट लेंगे जिसको हम कह देंगे डीए। क्या कह देंगे, डीए। तो ये प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है, आउटसाइड होती है। यहाँ पे क्या है इसका, ये क्षेत्रफल है, ये क्या है इसका क्षेत्रफल है। इस प्रकार ये इसका क्षेत्रफल है डीए। यहाँ पे एंगल हमने मान लिया कितना है, थीटा। ये आपका होता है घन कोण, क्या होता है, घन कोण, जिसको हम कहते हैं डी ओमेगा। क्या कहते हैं, डी ओमेगा सॉलिड एंगल। क्या होता है, सॉलिड एंगल, और इसकी वैल्यू होती है कितनी, 4 पाई। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 4 पाई वैल्यू होती है। तो ये आपका क्या है, चित्र है। इस चित्र की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर, माना बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। बिंदु आवेश या प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु, एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। जिस पर हमें क्या करना है, एक विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो जाएगी आपकी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे आर स्क्वायर। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। क्या डाल देंगे, 1। अब क्या देखेंगे, बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स का मान। क्या देखेंगे, बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स का मान। अब देखो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मान कितना हुआ, ये क्षेत्रफल कितना लिया है, छोटा सा लिया है, तो इसका विद्युत फ्लक्स भी कितना होगा, छोटा सा होगा। तो यहाँ हो जाएगा डी फाई ई बराबर, क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। फिर यहां से क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर, यहां से डी हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा,
इंटीग्रेशन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा, देखो समीकरण एक से क्या करेंगे, ई का यहाँ पे क्या करेंगे, मान लगा देंगे। तो ई का मान यहाँ पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, डी ए कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक, अब क्या करेंगे देखो, तो यहाँ से हो जाएगा, इधर देखो फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इधर देखो डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, इतने को देखो डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ये तुम्हारा बराबर होता है किसके, डी ओमेगा के। यहाँ लिख देंगे डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर कितने के होता है, डी ओमेगा के। तो फाई बराबर हो जाएगा, बाकी का जो बचा है उसको हम कहाँ लिख लेंगे, बाहर। ये बचा तुम्हारा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और अंदर क्या आ जाएगा, डी ओमेगा। तो फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और डी ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 4 पाई। तो यहाँ पे कितना लगा देंगे, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई, तो फाई ई बराबर आ जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। समझ में आया? क्लियर एकदम? विद्युत फ्लक्स का आपको प्रूफ मिल गया, उत्पत्ति मिल गई, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। समझ में आया? ठीक, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।